आपने आला हजरत की बात की है क्या? आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो। जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना, वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया, जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ। आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं बरेलवियों खुलफाए राशिदीन 6 हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है और अहमद साहब बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। मुझे बताएं दोनों में से कौन सा बड़ा टाइटल है? वो कहते हैं आला का मतलब पता क्या है? सुभान रब्बियल आला। वो कहते हैं आला सबसे आला हजरत, सबसे आला हजरत हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, अहमद साहब बरेलवी है। सबसे पहले तो आला ये बड़े को बोलते हैं, बुलंद को, अजमत वाले को बोलते हैं। तो आला हजरत का मतलब ये हुआ बड़े हजरत। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में आपको बड़े मौलाना साहब कहा जाता था आमतौर पर। अच्छा, अब ये जो आपने खुद इब्तिदा फरमा दी इस हवाले से कि नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हम देखें तो आमतौर पे हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु, सबके साथ हजरत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और आला हजरत के साथ जो है वो आला हजरत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर बाज़ लोग एतराज करते हैं कि आपने आला हजरत को ये सबसे बड़ा दिया, यानी दीगर को तो आप फकत हजरत के रहे हैं, और जब इमाम अहले सुन्नत की बात आती है, इमाम अहमद रज़ा की बात आती है, तो आप आला हजरत ये कहते हैं। तो ये गोया कि आला हजरत को बड़ा देना है। ठीक है, तो ये एतराज बिल्कुल बातिल है। असल ये है कि अव्वल तो मैं आपको इसके कुछ इल्जामी जवाबात अर्ज कर दूं कि ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो उमूमी तौर पे लक़ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जब लक़ब इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके ये नहीं होता कि इस्तिग़राक़ी यानी उसके तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर मुराद हों, बल्कि एक मखसूस तबका वहाँ पर मुराद होता है। इसकी मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना हसन मुश्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम कहते हैं सैयदना इमाम हसन मुश्तबा। ठीक है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु, सही, शहीद करबला, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन क्या कहा जाता है? इमाम हुसैन। ठीक है, इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आजम के असातिज़ा में से हैं। इमाम जाफर सादिक अहले बैत अतहार में से हैं, इमाम आजम के असातिज़ा में से हैं। इमाम हसन बसरी, इमाम इब्न सीरीन, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। आप ताबईन के नाम के साथ चलते चले जाएं कि अकाबिर ताबईन जो हैं या तबई ताबईन जो हैं या उनके बाद के अफराद हैं, तो उनके साथ हम बोलते हैं इमाम। लेकिन जब बात आती है नोमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनके नाम के साथ हम बोलते हैं इमाम आजम। आजम और आला का माना एक ही है, यानी बड़े इमाम। तो अब कोई एतराज करे कि यार आपने तो इमाम आजम को इमाम हसन मुश्तबा से बढ़ा दिया, इमाम हुसैन से बढ़ा दिया, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कहता। ठीक है, ये एक मिसाल हो गई इल्मी एतबार से। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दुनियावी एतबार से, हमारे जो कायद हैं, हमारे रहनुमा, सबसे बड़े रहनुमा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। हमारे कायद हम ये कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हमारे कायद खुलफाए राशिदीन हैं, हमारे कायद अहले बैत अतहार हैं। हम कायद कहते हैं कि कायद अहले सुन्नत फुला कायद फुला कायद फुला कायद, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम आता है तो हम क्या कहते हैं? कायद आजम। तो क्या कायद आजम कह के हमने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कायद बना दिया? हरगिज ऐसा नहीं। तो असल ये है कि ये जो लक़ब होते हैं, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनको बोलते हैं कि उमूर निस्बिया में से हैं। उमूर निस्बिया का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े आलिम जो है सज्जाद भाई, मुफ्ती सज्जाद साहब है। ठीक है, तो अब कोई ये कहेगा कि क्या मुफ्ती सज्जाद साहब, जिनको मैंने सबसे बड़ा आलिम कहा, तो ये क्या मुफ्ती कासिम साहब से बड़े आलिम है? जाहिर सी बात है कि हम में से कोई भी नहीं कहेगा कि मुफ्ती कासिम साहब से बड़े आलिम हैं। बल्कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, हम में सबसे बढ़कर इल्म के अंदर ये है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के अलकाबात जब इस्तेमाल होते हैं तो मखसूस तबका, मखसूस दायरा, ये मुराद होता है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जमाने के अफराद और अपने माबाद के अफराद के ऊपर फौकियत रखते हैं, अपने बाद वाले अफराद के ऊपर आप फाइक हैं, बुलंद हैं उनसे, इल्म के अंदर, तकवे के अंदर, इश्क के अंदर, इन तमाम चीजों में अल्लाह ने आपको बुलंदी अता फरमाई थी, इसलिए उलमा ने आपको आला हजरत का ये लक़ब दिया। नऊज़ बिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं होता कि पिछले जो बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं उनके ऊपर आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को फौकियत दी जा रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के दरजात को बुलंद करता है जो ईमान वाले हैं, बिलखुसूस उनके दरजात को बुलंद करता है कि जो इल्म वाले हैं। तो इमाम अहले सुन्नत इल्म के अंदर अपने जमाने के अंदर सबसे फाइक थे, इस एतबार से भी आपके दरजात भी दूसरों से बुलंद। कुरान पाक में एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, मोमिन हो, तो तुम ही आला हो। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह कामिल ईमान वाले थे कि आप जब पैदा हुए उसकी जो तारीख बनती है वो बनती ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों के अंदर ईमान को मजबूत कर डाला है। तो इमाम अहले सुन्नत कामिल मोमिन थे, इस एतबार से भी आपको आला कहा जाता है। तो नाउज़ बिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछलों से भी, यानी जो अकाबिर ताबईन हैं, जो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान हैं, उनसे भी आला हो, ऐसा नहीं, बल्कि अपने एक दायरे कार के अंदर अपने बाद वालों के ऊपर आपको ये अल्फाज, ये लफ्ज़ बोले जाता है तो उनमें बुलंदी मुराद होती है। और लक़ब जब दिए जाते हैं ना, तो लक़ब से एक मखसूस शख्सियत मुराद होती है, उसमें इस्तिग़राक़ तमाम के तमाम को घेर लेना ये मुराद नहीं हुआ।